जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ही स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग एक कंप्यूटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है नेटवर्क सिक्योरिटी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सारे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये आपका जो बिहार बिजली विभाग के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगा और बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहाँ से आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल से नहीं जुड़ा, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और आगे आने वाले वीडियो आपको अपडेट मिलता रहे। और ऑलरेडी चैनल पर बहुत सारे वीडियो डाला जा चुका है, आप ज़रूर जाके प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए पहला जो प्रश्न है आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटेक्ट अनऑथराइज एक्सेस अटेम्प्ट्स इन अ कंप्यूटर। नेटवर्क में अनधिकृत एक्सेस प्रयासों का पता लगाने के लिए इनमें से क्या उपयोग किया जाता है। तो देखिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, IDS। देखिए IDS का मतलब क्या होता है, तो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। तो ये आपका हेल्प करता है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SSL। तो देखिए आपसे क्या पूछा गया है, SSL का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। देखिए अभी एग्ज़ाम में इस फुल फॉर्म भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिक्योर सॉकेट लेयर। नेक्स्ट है, A firewall operates at which layer of the OSI मॉडल। तो देखिए फायरवॉल OSI मॉडल की किस परत पर कार्य करता है, यानी कि किस मॉडल पे कार्य करता है, ये आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेटवर्क लेयर। तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ मालवेयर। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का मालवेयर है। तो देखिए मालवेयर इनमें से कौन है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट हो जाएगा, वायरस एक प्रकार का क्या है, मालवेयर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज फिशिंग। फिशिंग क्या है। तो देखिए कंप्यूटर में फिशिंग क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो फिशिंग का मतलब क्या होता है आपका, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। यानी कि एक ऐसा प्रयास जिसमें आपके साथ यानी कि आपके इन्फॉर्मेशन के साथ फ्रॉड किया जाए। नेक्स्ट है, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सिक्योरली ट्रांसफ़र फाइल्स ओवर द इंटरनेट। यानी कि इंटरनेट पर फाइलों को सुरक्षित रूप से ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे इसमें पूछा गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SFTP। तो देखिए इसका फुल फॉर्म ये होता है, सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ अ डिनायल ऑफ सर्विस, यानी कि DOS अटैक। तो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक क्या है, तो ये किस प्रकार का हमला है, किस तरह का अटैक है। तो ये आपका क्या है, ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, प्रिवेंटिंग लेजिटिमेट यूजर्स फ्रॉम एक्सेसिंग रिसोर्सेज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑथेंटिकेशन मेथड। यानी कि निम्नलिखित में से कौन प्रमाणीकरण विधि नहीं है, एक कौन सा ऑथेंटिकेशन का तरीका नहीं है। तो देखिए आपका पासवर्ड होता है, फिंगरप्रिंट भी होता है, कैप्चा भी होता है, लेकिन जो आपका IP एड्रेस है वो आपका नहीं होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, द टर्म स्पूफिंग रेफर्स टू। स्पूफिंग शब्द का तात्पर्य है, मतलब क्या इसका मीनिंग है, क्या मतलब होता है। तो ये देखिए एक तरह का फेक आइडेंटिटी है जिससे आपको लगेगा ये एक ऐसा शो करता है जैसे कि ये रियल है बट ये होता है फेक। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच डिवाइस इज यूज टू प्रिवेंट अनऑथराइज इंटरनेट एक्सेस।
यानी कि अनधिकृत इंटरनेट एक्सेस को रोकने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। तो ये कौन सा उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, देखिए प्रिवेंट की बात कर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फायरवॉल। नेक्स्ट है, विच वन इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ साइबर अटैक, यानी कि इनमें से कौन साइबर हमला नहीं है। तो देखिए आपका ट्रोजन क्या है, एक साइबर अटैक में आता है, वॉर्म भी है, स्पाईवेयर भी है, लेकिन आपका जो कंपाइलर नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, VPN इज यूज्ड फॉर, देखिए VPN का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्रिएटिंग सिक्योर कनेक्शन, यानी कि एक सिक्योर कनेक्शन को, सुरक्षित कनेक्शन को स्थापित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, द फुल फॉर्म ऑफ HTTPS, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछा गया है, बहुत सारे एग्ज़ाम में। तो देखिए HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है, आपका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, यानी कि आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन क्या है। तो देखिए इनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जो आपका डेटा है उसको एक कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कन्वर्जन ऑफ डेटा इनटू अनरीडेबल फॉर्म, यानी कि ऐसा कोड में कन्वर्ट करना जो कि नॉर्मली वो पढ़ा ना जाए या वो पढ़ा ना जा सके। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि दो फैक्टर प्रमाणीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए हम लोग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन किस लिए क्या करते हैं, ये आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा सभी में अवेलेबल है, तो इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोवाइड डबल लेयर सिक्योरिटी, यानी कि दोहरी सुरक्षा के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यानी कि इनमें से कौन सा पासवर्ड एक मजबूत पासवर्ड है। तो देखिए मजबूत पासवर्ड होने के लिए आपको क्या क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आपका अल्फ़ाबेट यानी कि कैरेक्टर, और आपका नंबर और आपका सिंबल सभी उसमें अवेलेबल हो, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपका अल्फ़ाबेट, कैपिटल, स्मॉल, इसमें आपका नंबर और आपका सिंबल सभी इसमें अवेलेबल है, इसलिए यह एक क्या है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। नेक्स्ट है, विच अटैक इन्वॉल्व्स रीडायरेक्टिंग ट्रैफिक टू अ फेक वेबसाइट। तो देखिए इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा हमला ट्रैफिक को नकली वेबसाइट पर पुनः निर्देशित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा DNS स्पूफिंग। नेक्स्ट है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर, देखिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखिए नाम ही एंटीवायरस, यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि वायरस को दूर करे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डिटेक्टिंग एंड रिमूविंग मालवेयर, यानी कि मालवेयर को डिटेक्ट करना और उसको हटाना इसका मुख्य काम है। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनक्रिप्टेड डेटा बैक टू ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड। अब देखिए कोई इनक्रिप्टेड डेटा को वापस मूल रूप में बदलने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए जैसे नॉर्मल इन्फॉर्मेशन को कोड में चेंज करने के लिए उसको इनक्रिप्शन कहते हैं, तो उसका अपोजिट इसका क्या हो जाएगा, डिक्रिप्शन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस पब्लिक एंड प्राइवेट कीज़, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक और निजी कुंजियों का उपयोग करता है। तो देखिए दोनों इस्तेमाल करने वाला क्या होता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन। नेक्स्ट है, द एक्ट ऑफ एक्सप्लॉइटिंग सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी इज कॉल्ड, यानी कि सॉफ्टवेयर की कमजोरियों का दोहन करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर सी, एक्सप्लॉइटिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
विच ऑफ दीज इज अ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मेथड, यानी कि इनमें से कौन बायोमेट्रिक प्राणीकरण विधि है। देखिए बायोमेट्रिक में क्या इस्तेमाल होता है आपका, ऑप्शन नंबर सी फिंगरप्रिंट। नेक्स्ट है SQL इंजेक्शन टारगेट्स। तो देखिए SQL इंजेक्शन का लक्ष्य क्या होता है, क्या लक्ष्य है। देखिए सबसे पहले आपको SQL का फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेटाबेस। नेक्स्ट है विच लेयर इंश्योर्स एंड टू एंड इंक्रिप्शन इन OSI मॉडल। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन, यानी कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मॉडल इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर। नेक्स्ट है व्हाट डज अ प्रॉक्सी सर्वर डू। प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है। तो देखिए प्रॉक्सी सर्वर का मेन काम क्या है, तो एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, यानी कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में ये बीच का काम करता है जोड़ने का। तो ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अ कंप्यूटर इन्फेक्टेड विथ मालवेयर डेट बिकम्स पार्ट ऑफ अ बोटनेट इज कॉल्ड, यानी कि मालवेयर से संक्रमित कंप्यूटर जो बोटनेट का हिस्सा बन जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे बोट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज यूज टू इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी, यानी कि इनमें से किसका उपयोग डेटा अखंडता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो हैश फंक्शन का, यानी कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा हैश फंक्शंस। नेक्स्ट है व्हाट इज ब्रूट फोर्स अटैक, यानी कि ब्रूट फोर्स हमला क्या है। तो ये देखिए एक तरह का क्या है ये, तो गेसिंग पासवर्ड्स यूजिंग ट्रायल एंड एरर। तो एक तरह का पासवर्ड का मतलब गेस कर कर के जो ट्रायल किया जाता है उसी को ये कहते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज 0 डे वल्नरेबिलिटी, यानी कि 0 डे भेद्यता क्या होती है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सिक्योरिटी फ्लो नॉट एट डिस्कवर्ड बाय द वेंडर, यानी कि वेंडर के द्वारा जो सिक्योरिटी का जो गड़बड़ है वो अभी तक मतलब खोजा नहीं गया, उसी को बोलते हैं 0 डे वल्नरेबिलिटी। नेक्स्ट है विच प्रोटोकॉल इज कंसिडर्ड सिक्योर फॉर वेब ब्राउजिंग, यानी कि वेब ब्राउजिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल सुरक्षित माना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा HTTPS। देखिए HTTPS का फुल फॉर्म ही होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। और देखिए बहुत सारे क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जाता है कि HTTPS में एस का मतलब क्या होता है, तो एस का मतलब क्या होता है सिक्योर, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये देखिए हम लोग ने इस वीडियो में 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।